तो बच्चों आप सभी कैसे हैं। चलिए हम सभी देखते हैं कक्षा 10 के अध्याय 11.1 के पहले सवाल को, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ का नाम है और इसके फार्मूलों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे हमारा त्रिज्या कितना दिया गया है वृत्त का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम वृत्त की त्रिज्या सॉल्व करेंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे आपका थीटा दिया गया है, कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ छोटे त्रिज्यखंड की बात की जा रही है, तो लिख सकते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हम यहाँ वृत्त बना के आपको दिखाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ वृत्त का केंद्र O है और यहाँ से इस प्रकार से और इधर साइड में भी त्रिज्याएं खींची गई हैं। अब इनका नाम हम रखते हैं A, P, B, ठीक है। हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये आपका पूरा कितना कोण है, कोण तो आपको पता होना चाहिए, इतना कोण तो आपको मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। और ये हमें दिया गया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का और ये आपका जो कोण दिया है यहाँ पे थीटा, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है। पूरा कितना है टोटल आपका पाई आर स्क्वायर है, लेकिन अगर कोण की बात किया जाए तो कितना है, पूरा कोण आपका 360 डिग्री है। हमें तो बस इतना निकालना है, तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये वाला लाइन यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा बटे 360। इस कोण को निकालना है तो पूरे में से इस कोण को निकाल रहे हैं इनटू, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना दिया गया है 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6। अब यहाँ से हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 ख़त्म, यहाँ 6 6 का 36, 6 का 6, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, इसको हम गुणा करते हैं, इसको भी काट देते हैं 6 से, इसको भी एक 6 चला गया, ठीक है। तो 22 × 22 और 22 का गुणा अगर 6 में कर लेते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 बटे 7, यही तो बचा है। अब यदि इसका भाग लगाते हैं 132 में तो देखते हैं क्या आता है, तो 7 1 का 7, 7 दूना 14 अधिक हो जाएगा, 7 1 का 7, तो आपका बचा 6, मतलब 62 हो गया, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ हम दशमलव में लाएंगे आंसर, तो दशमलव में क्या हो जाएगा, 7 1 का 7, 7 8 56, कितना शेषफल बच गया 56 हुआ, तो फिर से 6 ही बचा है, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे हम, 7 8 56, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा 10 किलो बढ़ाने पर, तो 7 बचे 35 और फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त का जो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका केंद्र O हो गया। अब किसी भी वृत्त की कितनी चतुर्थांश हो सकती हैं? तो 4 चतुर्थांश हो सकती हैं। तो हम एक चतुर्थांश इसमें से निकालेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी स्केल नहीं लिए हैं तो ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा ही, इधर 90 डिग्री, तो सभी तरफ वही रहेगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और इस साइड भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं कितने चतुर्थांश हो गए, 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश किसी भी वृत्त के होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे परिधि दिया गया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब परिधि, वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। 22 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो 2 इंटू 22, मतलब पाई का मान 22/7 होता ही है, इंटू r बराबर 22। यहाँ से हमें त्रिज्या पता चलेगा। अब हम r यहीं रहने देते हैं, पहले इनको हम गुणा कर लेते हैं, 44/7, ठीक है। तो 44/7 इंटू r बराबर 22। तो r यहीं रहने देते हैं और 22 भी जहाँ है वहीं रहेगा। ये दूसरी साइड जाने पर इंटू 7 हो जाएगा अपन 44। तो यहाँ पे 22 से हम इसको 44 को काट सकते हैं, 22 दूना 44, 22 एक्का 22। तो r बराबर क्या है हमारा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमसे पूछा क्या क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, माने इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक प्रकार से वही हो गया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपका कोण भी दिया गया है, तो हम लिख देते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही होता है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा का मान कितना दिया गया है, 90/360 इंटू πr²। ये काट दीजिए 0 0, 9 4 36, 9 1 9। तो क्या हो जाएगा, अभी पाई का मान भी यहाँ पे, r का मान, पाई का मान, सबका मान रखना है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना दिया गया है, r का मान अभी हमने निकाला यहाँ पे 7/2 गुणित 7/2। 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, ये इतने कट गए। आगे देखेंगे तो 11 सत्ते 77 का 77, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो 77/8। यदि आप इसको दशमलव में इसका आंसर लाना चाहते हैं तो दशमलव में भी हो जाएगा। तो दशमलव में चलिए कर देते हैं। तो 8 9 72, 8 9 72 बचा 5, 50 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 6 48, फिर 2 बचा, 8 दूना 16। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव में भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वृत्त द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ।
वृत्त का केंद्र O और आपका 14 सेंटीमीटर लंबाई एक सुई, मतलब घड़ी की सुई है जो कि 14 मीटर लंबी है। ठीक है, ये आपका 14 सेंटीमीटर का है। और इधर से भी देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर जो कि हमारा त्रिज्या है। और यहाँ कोण दिया गया है, अभी कोण मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 5 मिनट में वो कितनी दूरी, कितना क्षेत्रफल तय करती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ 5 मिनट में कितने कोण होते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट में कोण निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण आप जानते हैं पूरा कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 6 36, 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में बनेगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 6 गुणित 5 मतलब 30 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला क्या है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। आपका थीटा भी कितना निकालें हम लोग, ये आपका थीटा 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7। और त्रिज्या हमारा कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो आपका 14 गुणित 14। तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट दिए, 3 1 का 3, 3 दूना 6, और ये आपका 1, 3 1 का 3। और यहाँ हम 7 दूना 14 कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से 2 से काटते हैं, जिससे कि ये कट जाए 22। तो 2 6 12, 2 1 का 1, 2 1 का 2, मतलब 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट गया। फिर 2 से 2 3 6, 2 7 14, नीचे केवल 3 बचा है, ऊपर सबका गुणा करते हैं। 11 का 11, 11 7 77, और 77 दूना, तो 77 दूना कितना होता है, 77 दूना, तो आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154/3। अभी फिर से देखते हैं आगे काट के, तो दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ पे हम इतना भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में भी कर देते हैं। ठीक है, 3 5 15, 3 5 15, 10, अभी यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद कितना अभी जाएगा, तो 40 हो गया। तो 3 1 का 3, फिर 1 बचा, 3 3 का 9, हम इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। आपका जो अगला सवाल है, चौथा सवाल, वो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड। यहाँ पे हम बनाते हैं एक वृत्त,
आपका ये वृत्त बन गया। और यहाँ से बोला जा रहा है आपको कि जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है मतलब 90 डिग्री का केंद्र यहाँ पे केंद्र पे बनेगा। कौन सी जीवा? ये जीवा, ठीक है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण है। यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पे कि ये कितने सेंटीमीटर का है? तो 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो यहाँ त्रिज्या लिख सकते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 90 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। तो यहाँ लिखेंगे हम संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड आपका क्या है? संगत लघु वृत्तखंड आपका ये है APB, माने हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड, अब ये तो पूरा आपका बड़ा वाला वृत्त है, ये आपका छोटा एक प्रकार से जिसे हम वृत्तखंड कह रहे हैं छोटा वृत्तखंड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमें कैसे मालूम होगा? तो आप इसे कैसे मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे संगत लघु वृत्तखंड में यहाँ आपका त्रिज्यखंड दिया गया है, मतलब एक प्रकार से त्रिज्यखंड यहाँ पे बना हुआ है, त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं जो आपका त्रिज्यखंड है लघु त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का, मतलब एक प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो है फार्मूला में। और लघु त्रिज्यखंड क्या है? अब आपका लघु त्रिज्यखंड जो हम पहले रखते थे मान थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, इसी में से हमें क्या निकलना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनेगा वो आपका बनेगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे r भी है, यहाँ पे r दोनों साइड में दिया गया है। तो r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ थीटा का मान दिया है 90/360 गुणित पाई का मान कितना रखना है? यहाँ पे दिया गया है 3.14 गुणित 10 गुणित 10 माइनस 1/2 इंटू त्रिज्या हमारा जो दिया गया है 10 गुणित 10 और आपका साइन थीटा कितना है? साइन 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 चौ मतलब 9 चौ 36 आपका हो गया, 9 चौ 36 आपका हो गया, 9 91 हो गया। फिर यदि देखें 4 से ये 3.14 कटेगा क्या? तो 4 सत्ते 28 बच गया आपका 3 34 जो कि नहीं कटेगा। तो बाद में इसको हम देखेंगे आगे गुणा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है 3.14 गुणित 10/4 माइनस 1/2 गुणित 10 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। आगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10 फिर से काट दिए हम। तो हो जाएगा आपका 3.14 गुणित 25, 5 पचे 25, चलिए साथ में कर लेते हैं, माइनस 2 पंचे 10
यहाँ हो जाएगा आपका 10×5=50। तो हम गुणा करते हैं, 3.14 है, तो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, 3.14 में 25 का गुणा करते हैं। ठीक है, 5×5 = 20, 5 × 5 = 7, 5 × 15, 2 × 8, 2 × 2, 2 × 6। ठीक है, 0, 8 × 7 = 15, 1 हासिल लगा, 5 2 7, 1 8 और 6 1 7, दशमलव दूसरे स्थान पे। तो यहाँ आपका बनेगा 78.50 - 50। अब यहाँ पे 50 घटाना भी है, तो घटाते हैं, तो 5 0 50 आपका रहेगा। 8 में से 0 गए 8 ही बचेगा, 7 में से 5 गए तो 28.50। ये आपका क्या आया? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी दूसरे साइड में पूछा गया है कि आप बताइए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? चलिए यहीं बगल में देखते हैं, यही करते हैं, इसको रफ मॉडल हो क्या ये ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक वृत्त बनाना है। अब हम वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये आपका केंद्र हुआ, हमें क्या निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम मान लेते हैं चित्र एक बार बना ही देते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड निकालना है, तो ए बी इसका नाम रख दिए हम। अब त्रिज्यखंड निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा कितना है? तो πr² कह सकते हैं ना, πr² है। अब कितना घटा रहे हैं? तो θ/360, ये तो घटा रहे हैं। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वही है πr²। यहाँ पे आपका πr² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 1 - θ/360 डिग्री। और यहाँ पे फिर से देखा जाए तो πr² 360 - θ/360 डिग्री। फिर से तो यहाँ मान रखते हैं, पाई का मान कितना? 3.14 गुणित आर कितना दिया गया है? 10 × 10, और आगे कोष्टक में 360 में से 90 को माइनस करना है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का पहले ही बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ 90/360। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनका जब आपस में गुणा कर लेंगे, या अभी छोड़ देते हैं, बाद में गुणा करते हैं, गुणित 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? गुणा में कर लेते हैं, घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया, कितना होगा? 7, और यहाँ पे 270, एक प्रकार से टोटल हो गया 360। इसको 0 से 0 काट दिए, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 4 12, 3 3 का 9। ऐसे हम टोटल आगे बढ़ा लिए हैं। 3.14 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 3/4, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, खत्म। तो यहाँ बन जाएगा आपका 3.14 गुणित 25, 25 के 75 एक ही बार में कर लेते हैं, 25 के 75,
देखते जाइएगा। 25 दिए 75 एक ही बार में कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 3.14 में 75 का गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ किए थे। तो 3.14 में 75 का गुणा करते हैं। 5 24, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 7 4 28, 7 1 7 2 9 और 7 3 21, 0 8 7 15, एक हाथ से लगा, 10 6 10 5 15, ठीक है, 1 1 2 और यहाँ पे 1 1 2 1 3, ठीक है, हाथ से लगा था ना। और यहाँ पे 2, कितने स्थान पे, 2 स्थान पे लगा देना है दशमलव। तो आगे इसी में 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बना, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आंसर बना था। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।